दोस्तों, इस जहां में हर कोई व्यक्ति किसी न किसी तरह से परेशान ज़रूर होता है। चाहे किसी को बेटे का दुख, किसी को बेटी का दुख, तो किसी को पैसे का दुख। हर इंसान यहाँ किसी न किसी तरह से दुखी ज़रूर है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हर तरह से सुखी हो। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर एक ही परिवार के 7 लोग से कि तंगी से तंग आकर वो एक ऐसा कदम उठा देते हैं। दोस्तों, पहले वो करोड़पति हुआ करते थे, करोड़पति से वो रोड़पति हो जाते हैं। उसके बाद वो इतना गलत कदम उठाते जिसकी वजह से एक पूरा का पूरा परिवार इस जहां को छोड़कर यहाँ से विदा हो जाता है। दोस्तों, आप लोग भी अगर पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं वो कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये 27 मई 2025 रात को करीब 11 बजे का वाक़या होता है, जब पंचकुला के सेक्टर 27 में एक औरा कार आकर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम पुनीत राणा होता है अपने दोस्त के साथ आता है और देखता है कि ये औरा कार काफ़ी देर से यहीं पर खड़ी हुई है। फिर उस औरा कार के अंदर झांकने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक जो कांच होता है वो नीचे की तरफ डाउन होता है। उससे कांच में से सामने से एक व्यक्ति बोलता है और वो कहने लगता है कि हम सब ने यहाँ पर जहर खा लिया है, ये मेरे परिवार के सभी लोग तो मर चुके हैं, मैं भी थोड़ी देर में मर जाऊंगा। दोस्तों, पुनीत राणा जब ऐसी बातें सुनते हैं तो उनके हाथों पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। आनन फानन में ही वो उधर उधर भागने लगते हैं और जब तक वो पुलिस को बुलाएं या हॉस्पिटल में उन्हें ले जाने की कोशिश करें उससे पहले ही मित्तल होते हैं वो भी अपनी जान दे देते हैं, वो भी यहाँ पर मर जाते हैं। दोस्तों, फिर यहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस इन सभी डेड बॉडियों को देखती है तो पुलिस भी यहाँ पर हैरान हो जाती है। पंचकुला का पूरा एरिया यहाँ पर छावनी में बदल जाता है। चारों तरफ पुलिस ही पुलिस होती है, हर जगह छानबीन में लगी होती है कि वाकई में इनके साथ हुआ क्या है। जो डेड बॉडी होती हैं उन सभी को उठाया जाता है, उन्हें उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जांच पड़ताल की जाती है कि प्रवीण मित्तल का ये परिवार कैसे ख़त्म हुआ, सामने देखने को मिलता है, जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। प्रवीण मित्तल जो होता है, इसके 3 बच्चे होते हैं, इसकी पत्नी होती है, इसके माता पिता होते हैं, कुल मिलाकर 7 लोगों का ये परिवार होता है। दोस्तों, पूरी कहानी को जानने के लिए थोड़ा सा हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। आज से करीब 12 साल पहले का वाक़या होता है, जब प्रवीण मित्तल हिसार में ही एक कंपनी चलाता है, जो स्क्रैप की कंपनी चलाता है। वहीं पर इसकी मुलाकात रीना नाम की एक लड़की के साथ में हो जाती है। उसके साथ ये शादी कर लेता है और शादी के बाद बड़े आराम से ये अपने माता पिता के साथ रहने लगता है। दोस्तों, उसके बाद ये पंचकुला में जाते हैं और पंचकुला में एक स्क्रैप की फैक्ट्री डाल लेते हैं और वो फैक्ट्री इनकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगती है। इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती। लगभग 20 करोड़ की इनकी वो कंपनी बन जाती है। उसके बाद फ्लैट इनके पास होते हैं और कई सारी गाड़ियाँ भी इनके पास होती हैं। से 5 साल पहले का वाक़या है, जो इनकी कंपनी है वो घाटे की तरफ जाने लगती है और यहाँ पर इनका मुनाफा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और जो इनके पास जमा पूंजी होती है वो भी सभी यहीं पर लग जाती है। इन्होंने जो बैंक से पैसा लिया होता है, बैंक वाले इनके ऊपर तगादा करने लगते हैं, इनके पास आने लगते हैं और 5 साल पहले ही जो बैंक होती है इनकी फैक्ट्री को सीज कर जाती है और लगभग 1 साल तक ये इधर उधर काम करने लगते हैं। 1 साल के बाद इनके घर को भी सीज कर दिया जाता है, ये घर से बेघर हो जाते हैं। अब पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर टूटने लगता है। उसके बाद जो इनकी ससुराल वाले होते हैं, यानी कि रीना के घर वाले, वो इन्हें अपने पास बुलाते हैं और वहीं पर ये लोग रहने लगते हैं। इधर जो प्रवीण मित्तल होता है वहाँ पर टैक्सी चलाने लगता है और अपने बच्चों के गुजारे को करने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो ससुराल वाले होते हैं वो भी
ताने मारने लगते हैं और तानों को सुन कर ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। 2 साल पहले ही वहाँ से भी ये निकल आते हैं और पंचकुला के एक गांव में एक कमरा किराए पर ले लेते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं, चुपचाप वहीं पर रहते हैं। लेकिन बैंक वाले यहाँ भी इन्हें ढूंढ लेते हैं और इनके ऊपर दबाव बनाने लगते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर इधर उधर ये कई तरह से हाथ पैरों को चलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर टूर एंड ट्रैवलर का एक बिजनेस भी जारी करते हैं, लेकिन वो बिजनेस भी इनका चल नहीं पाता। यहाँ भी ये फेल हो जाते हैं और ये बिल्कुल अपने आत्मविश्वास को खो बैठते हैं। दोस्तों, इस परिवार में जो मुखिया होता है वो प्रवीण मित्तल होता है। इसके बूढ़े माता पिता होते हैं। पिता का नाम देशराज होता है, माँ का नाम बिमला देवी होता है और इसकी जो पत्नी है उसका नाम रीना। इसका बेटा एक हार्दिक, एक बेटी दुर्विता, दूसरी डेलिसा। कुल मिलाकर ये 7 लोग एक परिवार में रहा करते हैं। दोस्तों, अब धीरे धीरे इनका समय तो बीत रहा था, लेकिन ये हर दिन बहुत ज़्यादा परेशानी के साथ जूझने लगते हैं। इधर बैंक वालों का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा तगादा होता है और आसपास के लोगों से भी कुछ पैसे इन्होंने ले रखे थे। लोग भी इनके ऊपर दबाव बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे पैसे जल्द से जल्द दो। दोस्तों, अब ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर फिर 20 मई को ये अपने घर से निकलते हैं बागेश्वर धाम के लिए कि वहाँ जाए, वहाँ कुछ हमें शायद सहायता मिल जाए। वहाँ जाने के बाद भी इन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिलती। वापस अपने घर आते हैं और घर आने के बाद 27 मई को जब ये लोग अपने घर से बाहर उस औरा कार में जा रहे थे तो ये जहर की एक पुड़िया इनके पास होती है। उसमें से सभी घर वालों को ये मित्तल साहब जहर दे देते हैं और उसके बाद खुद भी जहर खा लेते हैं और फिर ये जो पंचकुला के सेक्टर 27 के पास औरा गाड़ी में बैठे होते हैं। तभी यहाँ पर पुनीत राणा जी आ जाते हैं। वो इन पूरे मामले को पुलिस के सामने रखते हैं कि इस तरह से इन्होंने हमें बताया था कि मेरी मौत के बाद हमारे मामा का बेटा है, उससे कह देना कि वही हमारे अंतिम क्रियाक्रम को करे। दोस्तों, जब ये पूरा मामला आसपास के लोगों के पास पहुंचता है तो सभी लोग यहाँ पर यही कहने लगते हैं कि ये तो बहुत बड़ा क्राइम हो गया, बहुत गलत काम हो गया। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर प्रवीण मित्तल ने जो कदम उठाए थे क्या उचित थे या अनुचित थे? दोस्तों, कितने सारे लोग हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसे हैं जिनके ऊपर कर्जा है। क्या सभी लोग ऐसा कदम उठाने लगे तो क्या सभी लोगों को मर जाना चाहिए? दोस्तों, मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा कि इन्होंने जो कदम उठाए वो बिल्कुल गलत थे। अगर आपके ऊपर कर्जा भी हो गया तो आप दोबारा से सेटल्ड होइए, दोबारा से कमाना स्टार्ट करिए, हाथ जोड़िए, धीरे धीरे करके लोगों के पैसों को चुकाइए। पर ऐसा नहीं है कि आपने अपने मासूम बच्चों की भी जान ले ली। आपने खुद ने बहुत बड़ा गलत काम किया है। ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या मजबूरी में इस तरह से तंग आकर बदहाली में, यानी कि आप अगर करोड़पति हैं, करोड़पति से अगर आप रोडपति हो जाते हैं तो आप इस तरह से कदम उठाकर अपने आप को ख़त्म करें, क्या ये उचित है या अनुचित है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। दोस्तों, ऐसी घटनाएं हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। ऐसी घटनाएं हमें शिक्षा देकर जाती हैं कि हमें मजबूत होने की ज़रूरत है। हमें इस तरह से अपने आप को कमज़ोर नहीं करना चाहिए और नहीं तो ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हमारे मन में गिलानी बैठ जाती है कि हम लोग अब कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हम लोग अब कर्जे को नहीं दे पाएंगे, तो हमें मर जाना ही बेहतर है। दोस्तों, मरना कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। अपने आप को ख़त्म करना एक बुज़दिली का काम है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर हमारे ऊपर किसी का कर्जा भी है तो हमें उनके सामने हाथ जोड़ने चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि भाई थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा हम कामकाज में दोबारा से सेटल होंगे, तभी हम आपका पैसा वापस दे देंगे। दोस्तों, आप लोग इस बारे में जो भी राय है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।